बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी बगा जो सीनियर्स लीडर थे उसके कैसे सभी जो हालात है। आज जो सबसे बड़ा विषय है चीनी मिल बंद है, किसानों की जमीन को नहीं मिल रहा है, स्मार्ट मीटर बर्बाद करते जा रहा है। अल्लाह मत कीजिए। पूरा समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, आप बिहार में जहाँ जाइएगा ये स्मार्ट मीटर सारी जिंदगी तबाह कर दी। एनजीओ से पैसा वसूलना, बिल जितना बार मनमानी दे देना, और उसके बाद अपराध की जो स्थिति है और ड्रग्स जिस तरीके से बॉर्डर इलाका में गांजा और फॉरेक्स की जो हालात है और उसमें जो परिस्थितियां हैं, अभी सबसे ज़्यादा बेसिक जो जरूरत है वो लगातार हम बहाली को लेकर के बात हम बोलते हैं लंबा लेकिन एक भी सही एग्जाम नहीं हो पाता है, सही तरीके से कोई सेंटर नहीं बन पाता है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार जो वैकेंसी बहाली की है उस पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो जन अधिकार पार्टी की जिम्मेदारी है 2024 सीतामढ़ी शिवहर, तो कैसे हम लोग जीत सकते हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं। सीतामढ़ी जो बचपन से हमारे लिए कंप्लीट रूप से एक ऊर्जा रही है, जहां हम सीतामढ़ी को सिर्फ एक रीगा चीनी मिल या माँ जननी जानकी सीता और ये वाल्मीकि नगर को यदि हम नंबर 1 स्थल बना दें, पर्यटक स्थल कर दें तो दुनिया बदल जाएगी। आज तक हम रेल लाइन नहीं ला पाए और लगातार इस इलाके में अपराध और हिंदू मियाँ और जात पात पर हम इसको उलझाए हुए हैं। तो आज सारे साथी, हजारों साथी आज यहाँ और सारे लीडर यहाँ आज उपस्थित कि हमारा संकल्प होगा 2025 बगैर जन अधिकार पार्टी की कोई सरकार ना हो। 2024 में कैसे सीतामढ़ी और शिवहर हमारे पंचायत स्तर तक हम किस तरीके से बूथ स्तर तक 10 वर्कर को हम तैयार करें, संगठन सदस्यता और सरकार जो महागठबंधन है, जो 2 आदमी की गठबंधन मात्र बच गई लग रहा है, वो किसी को जोड़ना नहीं चाहते। बीजेपी व्यक्ति मैन टू मैन पर जोड़ के काम कर रही है, ये सबको भगा रही है, ये सबको तोड़ रही है। आज रैली कर रहे थे, टेंडर फीस हो गए, दोनों आदमी की रैली टेंडर फीस हो गई। ये वर्कर मीटिंग है, आप देख लीजिए। आप रैली क्यों कर रहे हैं? जब दोनों सत्ता में हैं तो आपको रैली की जरूरत क्यों पड़ी? आपको काम करने के लिए सत्ता में है ना। आपको 6 विभाग, किसी को कोई विभाग, आप बदल दीजिए अस्पताल। कामरान कब तमिलनाडु में पहली बार ही पूरे पंचायत में स्कूल बना दिया, हाई स्कूल, और बिहार में आज़ादी के बाद हम 8,400 मिडिल स्कूल नहीं है, 6,300 हाई स्कूल नहीं है। जी कैसे काम हो? हम रोजगार पर बात ही नहीं करते हैं, हम आम आदमी की जिंदगी को कैसे निकालें गरीबी से, इस पर बात ही नहीं करते हैं। बस बिहार को चाहिए आर्थिक सॉल्यूशन तो हम पॉलिटिकल सॉल्यूशन दे रहे हैं, इकोनॉमिकल सॉल्यूशन की बात नहीं करें। बिहार के हर आदमी को चाहिए एक अच्छा पीस, अपराध और माफिया मुक्त बिहार। भ्रष्टाचार पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है सिस्टम और भ्रष्टाचार, और हम इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच आ रहे हैं। 2024 में पप्पू यादव सीतामढ़ी से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे क्या? चर्चा है कोई ना कोई उम्मीदवार यहाँ होंगे हमारे दल के। मैं ऐसा मानता हूँ यदि हम 1 साल में पंचायत वाइज संगठन को मजबूत कर लिए तो निश्चित रूप से सीतामढ़ी की जनता यदि जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव पर भरोसा करेगी तो हम मजबूत नेतृत्व एक बेटे की तरह हम यहाँ देखें। सर एक सवाल है सर, महागठबंधन की रैली को आप किस नज़र से देख रहे हैं आज? सर इधर 2 रैली केंद्र वाला, जबकि उसी की सरकार थी, दिल्ली में उसी की सरकार है, तो आप बिहार का पैसा देते क्यों नहीं है?
अमित शाह 30 चीनी मिल खोलते क्यों नहीं है? आप पर्यटन में हमको सीता और वाल्मीकि देते क्यों नहीं है? हमारे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आप आते हैं तो हिंदू मियाँ करते हैं, ये जाते हैं तो जात पात करते हैं। ये क्या है? नीतीश कुमार जी, आप कोसी सीमांचल गए, आप दीजिए ना मखान की फैक्ट्री, जूट मिल बंद है उसकी, चीनी मिल बंद है बनमन की उसकी, पेपर मिल बंद है उसकी, दूध मिल बंद है उसकी, मक्का पर आधारित दीजिए 10 फैक्ट्री। आप बाढ़ से मुक्ति का घोषणा करिए। आप सरकार में है और आप ही रैली दोनों कर रहे हैं। बारे बाप, अब ये लोग 2024 के लिए शुरू कर दिए। यदि आप संविधान और लोकतंत्र और देश बचाना चाहते हैं नीतीश जी, तो कुनबा बढ़ाइए और मंत्रिमंडल को कहिए गाली गलौज ना करे। जिस दिन यादव लाठी उठाना बंद कर दिया और लाठी चलाना बंद कर दिया और गरीबों का पैर छूना शुरू कर दिया और विचारों से, आवाज से लड़ना शुरू कर दिया, कलम से, केंद्र में प्रधानमंत्री भी होंगे और बिहार में आप आम आदमी के सहयोग से आप 17% हो। लो सबका सहयोग, दो सबको सहयोग, दूसरे को गाली गलौज सोल्यूशन है क्या? 10% दलाली, रामायण कुरान को गाली, हमको काम करने भेजा है कि कुरान शरीफ साहब को गाली देने, हरदम ऊंची जात पावन भूमिहार करने। हमें दूसरों को गाली देना बंद करना पड़ेगा। हमें आस्था पर सवाल खड़ा करना अभी बंद करना पड़ेगा। अभी हमें सिर्फ फोकस करना पड़ेगा सीतामढ़ी के एक एक परिवार से एक एक नौजवानों को नौकरी और रोजगार। सर, कई लोग मांग करने लगे हैं कि गरीबी जाति देखकर नहीं आती है, तो फिर आरक्षण जाति देखकर क्यों? देखिए, एक बात समझिए, मैं आपको बहुत क्लियर आपको बता दूं, आरक्षण का आधार ही था शैक्षणिक और सामाजिक, आर्थिक नहीं था। जाति जनगणना ये गरीबी, उसमें बेरोजगारी भी एक कॉलम होगा और गरीबी भी एक कॉलम होगा। जो जिस समाज के जात के जितने लोग बेरोजगार हैं, पहले आप उसको लाइए। जिसके पास जमीन कट्ठे में धूर में नहीं है, उस समाज के लोगों को आगे लाइए। तो आप जाति जनगणना को समाज के जो डोम है, पासवान है, राम है, मुसहर है, नुनिया है, धुनिया है, चंदवंशी है, कहार है, कुमार है, शाह है, तेली है, तमोली है, जोड़ा है, केवट है, निषाद है, मला है, दानुक है। गरीब को उसके हालात क्या हैं, आज तक हम उसको क्यों नहीं बढ़ा पाए? इसीलिए जानना कि उनके घर में आज क्या स्थिति है, कितने लोग हैं, बिना जाने हम उसकी आर्थिक आज़ादी, शैक्षणिक और स्वास्थ्य की आज़ादी की कल्पना नहीं कर सकते, रोजगार की कल्पना नहीं कर सकते। सर, मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तेजस्वी को किया गया। तेजस्वी जी को कहिए, हम आग्रह करेंगे, एको हम द्वितीय नास्ती, उनको सीखना होगा सबसे, बीजेपी और अन्य लोगों से, हर गठबंधन से छोटे छोटे कुनबों को जोड़ना होगा देश बचाने के लिए। और हमें अपने नेता को चुप कराना पड़ेगा फालतू गाली गलौज करने से, मंत्रियों को, और उस समाज को बचाना होगा जिससे वो वोट लेते हैं। वो समाज सबसे ज्यादा आज खतरे में है और जिसके चलते वो है। मंत्रिमंडल मैटर नहीं है, मैटर है बिहार का यूथ, बिहार के गरीब, बिहार का पलायन, बिहार की महिलाएं, महंगाई, एजुकेशन, बिहार का अपराधी। ये सिर्फ अपने ही खाने के चक्कर में हम लोग क्यों हैं? वो गठबंधन धर्म को जाने। हमारा आग्रह है, बिहार से बदलाव यदि करना चाहते हैं तो आपको दूसरों को गाली गलौज देना बंद करना होगा, लाठी चलाना बंद करना होगा, दूसरों
का सम्मान करना होगा, पैर छूना होगा, और जो सत्ता हमें दी है जनता के लिए हमको उसको प्रजा को राजा मानकर काम करना होगा।